सभी साथियों का जुंडला हलचल में आज स्वागत है। आज हम श्री शिव क्लब जुंडला की स्टेज से पहला मंचन शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे साथ हैं अमर सिंह जी दलबटियाण, रमेश कुमार जांगड़ा जी जो लक्ष्मण का रोल अदा करते हैं, श्री सतीश शर्मा जी शिव क्लब के वाइस डायरेक्टर और हमारे डायरेक्टर साहब श्री दिनेश तंवर जी, साथ में सुनील प्रजापत जी और नरेश पोडिया जी आज हमारे साथ सभी बीच में हैं। और हमने आप सभी को इनका इंट्रोडक्शन करवाया और आज हम विस्तार पूर्वक इस विषय पे चर्चा करेंगे कि शिव क्लब द्वारा क्या क्या कार्य करवाए गए और श्री शिव क्लब रजिस्टर्ड द्वारा कितनी लड़कियों की शादियां करवाई गई और कितनी लड़कियों की शादियों में सहयोग किया गया और कितने गरीब बच्चों के इलाज के लिए और कोई एक्सीडेंट में जैसे घायल हुआ या किस परिवार का स्थिति ज्यादा खराब थी उनकी आर्थिक मदद भी की गई। शिव क्लब एक ना की रामलीला मंचन नहीं करता। शिव क्लब एक असहाय और गरीब व्यक्तियों की सहायता करने में भी हमेशा तत्पर तैयार रहता है, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक और तरीके से बताएंगे। हम शुरुआत करेंगे हमारे अंकल जी श्री अमर सिंह जी दलबटियाण, जो कि सन 97 से लेकर आज तक श्री शिव क्लब जुंडला की स्टेज पर राम का रोल अदा करते आए हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले भी जो ये पूरी तैयारियां है, पूरा सिस्टम है, कब से शुरू है और कैसे और कब तक चलेगा, क्या है इस विषय में। अमर सिंह जी दलबटिया। ये जो सिस्टम है ये 1997 से चालू है और जब तक मालिक की इच्छा होगी, प्रभु की इच्छा होगी तब तक चलेगा। इसमें कोई निर्धारित समय नहीं है कि कब तक चलेगा। ये जब तक हमारी जान में जान है तब तक चलता रहेगा। हमारे बाद और हमारे बच्चे आने वाले वो इसको संभालेंगे। ये परंपरा चलती रहेगी। हमारे गांव में सन 1950 से हमारे जुंडला गांव में रामलीला का आयोजन मंचन होता रहा है और ये चलता रहेगा। कभी 2 भी हुई है, 3 भी हुई है, 5 भी हुई है, लेकिन आज के हाल में फिलहाल में 2 रामलीला हमारे यहाँ गांव में मंचन होती है। सुनने में आया है गांव जुंडला का दशहरा है यहाँ के आसपास के 40-50 गांव में बहुत ज्यादा फेमस है। इतना फेमस दशहरा करनाल का भी नहीं है जितना फेमस दशहरा गांव जुंडला का है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं। करनाल से लेके और असंध के बीच में गांव जुंडला में ही दशहरा मेले का आयोजन होता है, जो एक अपने आप में एक बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से शुरू से ही हम जब छोटे छोटे होते थे हमने देखना शुरू किया। उसी पैटर्न पे अभी हमारे बच्चे, आने वाले बच्चे भी उसी पैटर्न पे काम करेंगे और हम भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। शुरू से ही बहुत अच्छा यहाँ मेले का आयोजन होता रहा शुरू से। और करनाल से लेकर के और असंध के बीच में हमारा ये एक ऐसा गाँव है जो मेले दशहरे का आयोजन करता है और एक बहुत भारी 32-34 गाँवों का मेला लगता है। और जो आयोजन होता है, जो भव्य जो सीनरियां होती है, जो रावण का पुतला होता है, वो एक देखने लायक होता है। वो हमारे गांव में निर्माण किया जाता है, कहीं बाहर से नहीं लाते और हमारे गांव के ही वो बनाने वाले कलाकार बहुत अच्छा पुतला तैयार करते हैं जो एक देखने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी करनाल में पुतले होते हैं वो भी देखे हैं और भी देखते रहते हैं। मतलब जो एक डिजाइनिंग हमारे गाँव में रावण के पुतले की रहती है वो ऐसी हमने कहीं नहीं देखी है। ये थे हमारे साथ अमर सिंह जी दलबटियाण। हम जानना चाहेंगे रमेश कुमार जांगड़ा जी, जो कि यह भी सन 97 से ही यह जोड़ी है एक राम लखन की। ये रमेश कुमार जांगड़ा जी भी सन 97 से लक्ष्मण जी का रोल अदा करते आ रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे भाई आज के प्रोग्राम के बारे में क्या है, किस तरीके से चालू है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे रमेश कुमार जांगड़ा जी। सभी को जय श्री राम। हमने जब रामलीला शुरू की 97 के अंदर तो बहुत मेहनत की सभी ने। जो मेरे भाई साथी हैं, हमारे दिनेश डॉक्टर जी हैं, सतीश जी हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की क्लब को आज इस स्थिति पे लाया है कि गांव में जो कन्याओं की शादी होती है
उसमें बढ़ चढ़ कर दान देना। जैसे भी गांव में कोई प्रोग्राम हो या किसी का भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा देना। हम एक ऐसी क्लब बनाना चाहते हैं कि पूरा खर्च ये शिव क्लब उठाए, कि हर व्यक्ति एक एक पैसा अपनी जेब से देता है, अंत कोई दान में से नहीं देता। और हम तो ये सोच है कि हमारी क्लब एक लड़की की शादी हमेशा आए साल की तरह करे। हमारी यही इच्छा है कि इस क्लब बढ़ चढ़ कर काम करेगी। और जो ये आज का प्रोग्राम शुरू है, आज इतनी मेहनत लगी है कि हमने एक महीना ही गुजर गया कि ये सेटिंग करने में। प्रभु श्री राम की इच्छा से आज ये संपन्न हुआ काम। और आज पहली नाइट डॉक्टर दिनेश जी हमारे डायरेक्टर हैं, आज इनके अगुवाई में पहली नाइट का काम शुरू हो रहा है। धन्यवाद। देखिए, अभी शिव क्लब की थोड़ी तैयारी पूर्ण नहीं है, काम जोरों पर चल रहा है। लाइट की समस्या है, लाइट चली गई, कोई बात नहीं। पीछे इन्वर्टर भी है, फिलहाल इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं किया गया इलेक्ट्रिशियन द्वारा। तो हमारे साथ हैं सतीश शर्मा जी, जो कि इंजीनियर इसमें यूपीवीएचएन विभाग में जेई हैं और काफी समय से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कलाकार हैं, जो कि शिव क्लब की स्टेज पर रावण का और भगवान परशुराम जी का रोल अदा करते हैं। हम जानना चाहेंगे सतीश जी के विचार। भाई, आप जब भगवान परशुराम जी का रोल अदा करते हैं या भगवान श्री रावण जी का, वो भगवान वर्गी हैं रावण भी, महात्मा रावण भी 36 उसके चारों वेदों के ज्ञाता थे, जो कि बहुत ही महान पुरुष हुए और उनका रोल अदा करते हैं। इसमें क्या अंतर है? ऐसा भगवान परशुराम जी का भी रोल अदा करते हैं आप और रावण जी का भी रोल अदा करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं आप इस बारे में? जूंडला हलचल का माध्यम से आज जो आप इस क्लब पर आए हैं, आप हमसे बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आप कहते हैं इस क्लब की माँ हो एक, और माँ से कोई चीज छुपी नहीं होती। 1997 में जब यहाँ पर रामलीला एक ही रामलीला हुआ करती थी, उससे पहले तो उस समय 2 रामलीलाओं का आयोजन किया गया था। और पंडित कृष्णलाल शर्मा जी हमारे गुरुजी, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो उसके बाद से लगातार बिना किसी रुकावट के ये रामलीला चल रही है। और हमारा प्रत्येक कलाकार, चाहे कोई एक छोटे मंत्री का रोल अदा करता है, चाहे वो सेनापति का रोल अदा करता है, चाहे वो माँ सीता जी का रोल अदा करता है, चाहे वो किसी राक्षस महिला का जो अभिनय करता है, कोई राम का रोल अदा करता है, कोई मेघनाथ तक के किसी के भी कोई भी रोल अदा करता है, वो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात रूप में ये, जिस समय ये सतयुग के त्रेता युग के जमाने का बातें थी, ऐसा लगता है कि साक्षात रूप में वही अवतार उनके अंदर आ जाते हैं। इस जो शिव क्लब की मिट्टी है, शिव क्लब जूंडला, जो कि दादा नगर खेड़े के नजदीक स्थापित है, इसकी मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि जिस कलाकार के मस्तक पर ये मिट्टी लग जाती है, वो सोने के समान चमकता है। चाहे वो मेकअप भी ना करे, वो साक्षात रूप में, उसी रूप में आ जाता है। यही इस क्लब की खासियत है। और आपने पूछा कि जैसे भगवान परशुराम जी और रावण जी का रोल के बारे में, तो जब से रामलीला चली हुई है, ऐसा कोई रोल नहीं है कि जो मैंने ना निभाया हो, चाहे हनुमान जी का, अंगद जी का, मेघनाथ का, मारीच का, शांतनु जी का, हरिश्चंद्र का हमने अभिनय किया था, हरिश्चंद्र जी का, अभी रावण का। इसके साथ में हमें जरूरत पड़ गई थी, एक बार ऐसी घटना हो गई थी कि हमारा बहुत ही बेहतरीन कलाकार कृष्ण कुमार जी किसी हादसे का शिकार होकर वो प्रभु चरणों में लीन हो गया था। उस समय मैंने भरत का रोल अदा किया। जैसे जहां पर भी जरूरत पड़ी, अगर एक मंत्री की जरूरत पड़ती है तो मैं वहां पर मंत्री बनने का प्रयास करता हूं। अगर ऐसी जरूरत पड़ती है, कोई लेडीज कलाकार का भी अगर रोल करने का मुझे सौभाग्य मिला, इस शिव क्लब की जो मिट्टी है इसको छूने का अवसर मिला, तो मैं उस अवसर को भी नहीं खोऊंगा। बाकी आपसे तो कोई बात छुपी नहीं, आप हर बार देखते भी हैं, हर कार्य में आप आगे बढ़ करके करते हैं काम। और जो हमारा दशहरे का उत्सव होता है,
वो शायद ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम होगा जो इससे मतलब तुलना की जा सके जिसकी। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ श्री सी शर्मा जी। अब हम जानना चाहेंगे श्री शिव क्लब के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश तंवर जी, जो कि शिव क्लब के डायरेक्टर भी हैं और एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। जानना चाहेंगे डॉक्टर दिनेश जी से भाई शिव क्लब के बारे में आज तक कितने गरीब व्यक्तियों का आपने सहयोग किया, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लड़कियों की शादियों में सहयोग किया और कितने गरीब व्यक्तियों के इलाज में आप क्लब की तरफ से क्या सहयोग रहा किसी भी गांव के सामाजिक कार्य में। डॉक्टर दिनेश तंवर जी। आदरणीय मान और सम्मान के योग विनोद शर्मा जी, जो हलचल चैनल के माध्यम से आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं और पूरी की पूरी शिव क्लब का जो भी मंचन होगा 10 से 12 दिन का, उसको पूरा का पूरा लाइव दिखाने की कोशिश करेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, विनोद शर्मा जी कहते हैं कि भाई शिव क्लब द्वारा कितने ही गरीब परिवारों की सहायता की गई और कितनी गरीब लड़कियों की शादी की गई और कितने ही जो बीमार हमारे जुड़ला गांव के भाई बहन हैं उनकी सहायता की गई। तो ये मैं कहना चाहूँ कि बहुत ही संख्या में, जिनकी कोई गिनती भी नहीं है, कि शिव क्लब के द्वारा उनकी सहायता की गई। इलाज के लिए उनको पैसा दिया गया, गरीब लड़कियों को कन्यादान दिया गया, गरीब लड़कियों की शादी में बर्तन वगैरह और जो भी सहयोग होता है शिव क्लब के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग किया जाता है। जय श्री राम। यह है हमारे साथ नए साथी नरेश पोडिया जी, जो कि शिव क्लब के साथ अभी जुड़े हैं। नरेश जी, सबसे पहले मैं श्री विनोद शर्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जुड़ला हलचल के माध्यम से हमारे क्लब को ये ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इन बच्चों ने इतनी मेहनत की है। मैं आज 1997 से पहली बार इस क्लब की सेवा का मौका मिला है मेरे को, और पहली बार मैंने देखा है कि ये बच्चे कितनी परेशानियों का सामना करते हैं। इनको पहले ग्राउंड वहां मिला हुआ था, वो भी इनसे छीन लिया गया था। कितनी मेहनत की थी इन्होंने, मट्टी गिरवाई, लाखों रुपए खर्च हुए, फिर ग्राम पंचायत ने यहाँ दे दिया हमारे ग्राउंड। यहाँ इन्होंने बहुत बच्चों ने मेहनत की। आज मेरे को कम से कम 1 महीना हो गया, इन बच्चों ने कहीं माटी करवा रहे हैं, कितने सामाजिक कार्य कर रहे हैं। किसी गरीब बच्ची की शादी, कुछ भी हो प्रोग्राम, सबके में ये सबसे गांव राम के कार्य में सबसे पहले श्री विनोद शर्मा जी और पूरी शिव क्लब टीम सबसे पहले वहां पहुंचती है। जो भी गांव में कोई भी ऐसी घटना होती है, सबसे पहले शिव क्लब वहां पे पहुंचता है। और मैं श्रीमान अपने विधायक बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं, और कार्यकारिणी मेन बुड्डी में कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। तो मैं अपने योगेंद्र राणा जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ और सीएम सैनी से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इन बच्चों को जैसे ये पर्दे लगाने पड़ते हैं, मिट्टी करवानी पड़ती है, इनकी समस्या के लिए एक शेड और एक इनको 5 लाख रुपए ग्रांट, जो ये मतलब पर्दे लग रहे हैं, आप देखोगे परसों आगे विधायक जी, इन बच्चों की समस्या इतनी ज्यादा है, ये बेचारे 10-10 रुपए किसी घर से मांग के लाते हैं। इन बच्चों की समस्या का विधायक जी अगर आपने हल भी नहीं किया, फिर इस देश में कोई निकाल नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत। ये थे नरेश जी। हमारे साथ हैं भाई अमित कुमार चिनालिया, जो कि शिव क्लब की स्टेज पर जुड़ला की स्टेज पर कुंभकर्ण का बहुत ही अच्छे अभिनय निभाते हैं और बहुत ही अच्छे और ईमानदार क्लब के प्रति सेवादार हैं। तो अमित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज भगवान श्री राम जी की लीला फर्स्ट नाइट है हमारी, और मन में बहुत ही खुशी है कि हम फिर से सभी जितने भी हम लोग यहाँ पे कलाकार या मेंबर हैं, सभी दशहरे के बाद इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि काम धंधे की जरूरत होती है। यहाँ इकट्ठे होते हैं, भगवान जी की 10 दिन लीला करते हैं, और इसमें हमारा सौभाग्य है कि अगर जितना हम इसमें सेवा करेंगे ना, उतना ही हमारे को फल मिलता है। तो ये थे हमारे साथ अमित जी। मैं आगे आप सभी को कहना चाहूंगा,
श्री शिव क्लब रजिस्टर द्वारा लगातार श्री रामलीला का मंचन और आपके गांव जुंडला से मेले दशहरे का भी लाइव प्रोग्राम दिखाया जाएगा। जिन साथियों ने अभी तक जुंडला हलचल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जुंडला हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं दिखाता हूं, ये कलाकार थोड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शिव क्लब पर अभी पहली नाइट शुरू होने जा रही है। ये तैयारियां चल रही हैं, ये पीछे के बैकग्राउंड की तैयारियां हैं जो चली हुई हैं। तो देखिए, इनको थोड़ा सा समय कम होने की वजह से भी हम आपको पूरा दृश्य और पूरी बातें नहीं बता पाएंगे। ये भगवान शिव जी का कैलाश पर्वत का निर्माण किया जा रहा है। आप मेरे साथ देख सकते हैं, सतीश जी, डॉक्टर दिनेश तंवर जी, अमित कुमार चिनालिया, रमेश कुमार जांगड़ा, अमर सिंह जी। अभी आज फर्स्ट नाइट शुरू होने जा रही है। हमारे उप प्रधान शिव क्लब जुंडला से राम कुमार प्रजापत जी और भाई हमारे अनिल शर्मा जी जो कि साउंड का कई वर्षों से श्री शिव क्लब जुंडला पर कार्य संभाल रहे हैं। श्री सलिंदर जी बहुत ही अच्छे सेवादार, हमारे भाई अंकित जी भी हैं जो भी यह भी साउंड की सर्विस वगैरह सभी देख रहे हैं। तो मैं हर रोज आपको इसी तरह से अपडेट दिखाता रहूंगा। तैयारियां जोरों पर हैं। ये हैं आज हमारे साथ वर्षा जी जो कि नृत्य कलाकार श्री शिव क्लब जुंडला पर कई वर्षों से लगातार अपना अभिनय दिखा रही है। तो हम पूछना चाहेंगे वर्षा जी से, भाई आपको शिव क्लब जुंडला की स्टेज पर आकर कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है। और क्या बोलूं? यहाँ के व्यक्ति अच्छे हैं, कलाकार आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा नहीं? बहुत अच्छा कलाकार वो करते हैं, हमारे साथ अच्छा करते हैं। तो ये देखिए, ये वर्षा जी हैं तो कैमरे के सामने थोड़ा बोलने से हिचकिचाते हैं। बहुत ही अच्छे और बेहतरीन कलाकार हैं शिव क्लब के। शिव क्लब में ये नहीं है भाई कोई कहीं से आया और कहीं से नहीं, इसके साथ जिनका नाता जुड़ जाता है ना, वो कम से कम 10-10, 15-15 साल, 12-12 साल, 5-5 साल लगातार शिव क्लब के साथ जुड़ा रहता है। ये एक परिवार की तरह संगठित संगठन है, एक जो सभी के सुख दुख में हमेशा तत्पर तैयार रहता है, हमेशा गरीब व्यक्तियों की मदद करता है। शिव क्लब के सभी साथी इसी तरह से। देखिए, आज थोड़ी समस्या है तो कल दिखाएंगे हम आपको पूरा का पूरा सारा सिस्टम है, क्योंकि अभी तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए मच्छर बहुत ज्यादा है। भगवान शिव का कैलाश पर्वत तैयार होने जा रहा है। सभी इसी तैयारी में। बलविंदर पचीसिया जी हैं जो शिव क्लब के उप प्रधान हैं हमारे साथ। तो ये भगवान शिव का कैलाश तैयार होते हुए सबसे पहले दृश्य शिव क्लब के द्वारा यही दिखाया जाएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कृपया करके भाई जुंडला हलचल से जुड़ने के लिए यूट्यूब चैनल जुंडला हलचल अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। और आसपास के 50 गांव के करीब की खबर देखने के लिए भी मेरे साथ अपडेट रहें। विनोद शर्मा, जुंडला। जय श्री राम।